आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाय, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, आज के दीक्षा दिवस की 48 दिवसीय भट्टामृत महामंडल विधान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म और तप कल्याण की, परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। एक अवसर हो तो हम उस पर बोलें। अब अनेक अवसर एक साथ आकर मिल गए और वो भी सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की इस पावन भूमि पर। निश्चित रूप से सभी पुण्यशाली हैं हम लोग कि आज आचार्य श्री जी के एक तरफ उपकारों को कभी भूल ही नहीं सकते, और फिर आज के दिन एक नहीं एक साथ 25 दिगंबरी दीक्षा जबलपुर में तिलवारा घाट के उस प्रांगण पर हुई। ऐसे वीर सागर जी महाराज को आदि लेकर, जिसमें दुर्लभ सागर जी, विराट सागर जी आदि मुनिराज भी शामिल, आज 19 साल हो गए। 19 साल पूर्व 2004 में आज ही के दिन आचार्य श्री जी ने दीक्षाएं दी, जिसके विषय में अपन दोपहर में विस्तार से अपन समझेंगे। और अभी अभी आप लोगों ने प्रतिदिन यहाँ 48 दिन का यह अखंड विधान चल रहा है आदिनाथ भगवान का, लेकिन आज एक विशेष और कड़ी जुड़ गई और नेमिनाथ विधान आप लोगों ने विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित यहाँ पर संपन्न किया। यह भी एक अतिशय है कि नेमिनाथ भगवान की आराधना हमें करने को प्राप्त हुई, और उसमें अभी 34 अतिशयों के अर्घ्य आपने चढ़ाए। एक एक अतिशय के अर्घ्य भी अपन ने चढ़ाए हैं। जैन धर्म में कौन कहता है कि चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता? अरे जहाँ नमस्कार होता है वहाँ चमत्कार अपना आप होता है। इसलिए यहाँ तो शुरुआत ही 46 जो मूल गुण है अरिहंत परमेष्टि के, उसमें से 34 मूल गुण केवल अतिशयों के हैं। और अतिशय क्या है? बोलो, अतिशय क्या है? अतिशय चमत्कार नहीं तो क्या है? इसलिए ऐसा मत समझना कि जैन धर्म में चमत्कार को जो है स्थान नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, साधना के प्रताप से उनके जन्म के पूर्व से ही ऐसा होना शुरू हो जाता है। जन्म के 9 महीने होते हैं तो उसके पहले ही जो है 6 माह पूर्व ही इस प्रकार से वहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं कि वो अतिशय घटित होते हैं। ऐसे 34 अतिशय, अष्ट प्रात्याहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, इन सबको जोड़ लेते हैं तो 46 मूल गुणों के साथ में आप लोगों ने नेमिनाथ भगवान की आज यहाँ पर आराधना की। और उसके बाद फिर भट्टामर का कहना ही क्या, आदिनाथ के दरबार में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम भट्टामर का पाठ यहाँ पर हो ही रहा है, कभी दोपहर में तो कभी सुबह और शाम को। प्रतिदिन जब आए थे उससे पूर्व हम लोग पारसनाथ भगवान की कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते थे। जब 44 दिन पूरे हो गए तो महाराज जी ने पूछा अब क्या आगे इसको विराम दे दें? मैं क्यों नहीं, आदिनाथ भगवान सामने नजर आ रहे हैं। जहाँ से आए वहाँ पारसनाथ मूलनाथ थे, और जहाँ सामने आदिनाथ थे तो रास्ते में ही आदिनाथ भगवान का यह भट्टामर का पाठ चालू किया। और प्रतिदिन आदिनाथ भगवान की आराधना बहुत ही अतिशयकारी। और फिर हमने भी सोचा जब चल ही रहा है तो बहती गंगा में क्यों नहीं, हमें भी विषय चाहिए था कि किस विषय पर बोलेंगे। पहले सोचा था कि महाराज जी की दिव्य जीवन की द्वार एक पुस्तक है
जो सागार धर्मामृत पर है। अक्षर महाराज जी को हमने उसी पर ज़्यादातर बोलते हुए सुना, तो वही चीज़ हमारे भीतर में भी है कि उस पर करेंगे। लेकिन मैंने बोला बाद में, अभी पहले भक्ति की गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं, तो क्यों न हम भी उसी गंगा में डुबकी लगाएं। और भट्टामर पर ही अपनी एक 48 दिन की यह श्रृंखला चल रही है। एक एक दिन एक एक काव्य को लेते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल अपन ने सीखा था कि एक दीप जल जाता है, अनेकों दीपों को जला देता है। एक दीप जलता है तो अनेक दीप स्वतः जलते हैं। लेकिन प्रभु हमारा यह दीप, तो किसी ने सत्य कहा है कि तेल खत्म खेल खत्म, ऐसा दीप है हमारा। दीप तो यह है बुझने वाला है, लेकिन आपका दीप शाश्वत है, पूरे तीनों लोगों को, तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला है। उसमें चलायमान नहीं होता है और वह चंचलता नहीं है। ऐसे दीप के साथ में तुलना की थी प्रभु की। लेकिन प्रभु का दीपक शाश्वत दीपक है और हमारा दीपक नश्वर दीपक है। इस प्रकार से आज वो एक कदम आगे बढ़ते हैं आचार्य मानतुंड, और अब दीप से आगे सूरज से तुलना करते हैं कि सूरज के साथ में हम तुलना करके देखें। लेकिन वहाँ पर भी सूरज में भी क्या कमी है, आप स्वयं देख लो। आचार्य मानतुंड स्वामी के शब्दों में अपन चलते हैं काव्य नंबर 17, निकाल लें। नास्तं कदाचिद् अयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युग्मज्जगन्ति। नाम्बोदरोदर निरुत्तमा प्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। कदाचित उपयासी, संधि विच्छेद करके देखेंगे। फिर युगपत जगंती, नाम्बोदर, तो यहां पर है न अंबोधर, अंबोधर एक शब्द है। फिर महिमा असी, महिमासी में महिमासी, और बाकी शब्द तो सब एक एक शब्द ही है। इसको देखते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका गूढ़ार्थ भी मैं आपको भावार्थ भी बताता हूँ और उसके माध्यम से क्या कहने चाहते हैं। क्योंकि आज एक सूरज की बात नहीं, तीन तीन सूरज की बात अपन को करना है। तीन सूरज यहाँ से निकलेंगे इसमें से। तो पहला तो यहाँ पर कि मुनिंद्र, मुनिंद्र के आगे संबोधन वाचक शब्द लगा है चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में। हे मुनिंद्र, कदाचित कभी भी आप अस्तम, अस्त पहला शब्द था ना अस्तम, तो इसमें न अस्तम है। तो अस्तम यानी आप कभी भी, अस्त न उपयासी यानी नहीं होते हैं। हे मुनिंद्र, मुनिंद्र जो है वो पहले भी उपयोग किया था कि मुनियों के भी इंद्र हैं। 4 प्रकार के साधु होते हैं, ऋषि, मुनि, यति, अंगार। वहाँ पर सर्वार सिद्धि में आया कि जो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के ज्ञाता होते हैं वे मुनि कहलाते हैं। तो अवधि ज्ञानी और मन पर्य ज्ञानी देश प्रत्यक्ष में आते हैं और केवल ज्ञानी सकल प्रत्यक्ष में आते हैं। उनके भी आप इंद्र हैं। और वैसे बोलचाल की भाषा में जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में साधु बोलते हैं और अपने यहाँ उसी को
मुनि बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैन परंपरा में उसी को मुनि कहा गया, उनके यहाँ वेदों में भी यह उल्लेख मिलता है। तो ऐसे मुनियों के भी इंद्र, तो हे मुनिंद्र आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। फिर दूसरी विशेषता देखो, न राहु गम्य, मतलब राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। सहसा सहज ही जगंती तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं। दूसरी विशेषता बताई। पहली क्या बताई कि आप कभी भी अस्त नहीं होते हैं। दूसरी बताई आप कभी भी राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। तीसरी बताई सहज ही, सहसा, सरलता से, है ना, कोई अलग से विशेष ताम झाम नहीं करने पड़ते हैं आपके लिए। तो सहज ही आप तीनों लोगों को, जगत जगंती तीनों लोगों को, बहुवचन है इसलिए तीनों लोग आ गए ना, द्विवचन होते तो दो ही लोग आते। आप क्रियापद से पकड़ लो। हाँ, गच्छति मतलब एक जाता है, रामः गच्छति, राम जोड़ दो उसके साथ, तो गच्छति बोलते ही पकड़ में आ जाएगा। तो गच्छन्ति यह बहुवचन शब्द है, तो तीन, बहुवचन दो के बाद ही शुरू होता है ना, तीन से ही, इसलिए तीनों लोक। तो तीनों लोकों को युगपत एक साथ स्पष्टीकरोसी प्रकाशित करने वाले हैं। तीसरी विशेषता बता दी, तीनों लोकों को आप सहज में ही प्रकाशित करने वाले हैं। आप देखिए कल वाले छंद में और आज वाले छंद में आचार्य व ग्रंथों की ये शैली होती है कि एक क्रियापद को पहले बोल दिया या एक शब्द को बोला। कल आया था आपके प्रकृति करोसी, आज आया है स्पष्टी करोसी, है ना। कल प्रकृति करोसी था, कल आया था जातु, और आज आया है युगपत, है ना, एक साथ जातु। और यहाँ पर आज उन्होंने कदाचित, उस जातु के स्थान पर कदाचित, वहाँ पर भी जातु यानी कभी, और कदाचित यानी भी कभी भी आप। इस प्रकार से आप यह तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित करने वाले। और देखो अभी अंबोदर, अंबोदर यानी अंबु यानी जल, और जल को जो धारण करे वो कौन, जल को कौन धारण करता है। अभी तो उमड़ घुमड़ कर आते रहते हैं बड़वानी और बावन गजा में भी, सर्वत्र ही है। तो क्या आते हैं, बादल। तो बादलों के द्वारा निरुद्ध प्रभाव है आपका प्रभाव, जो महाप्रभाव, निरुद्ध महाप्रभाव है वह निरुद्ध न निरुद्ध महाप्रभाव है। महाप्रभाव रुकता नहीं है। आपका जो महाप्रभाव है वह बादलों के द्वारा भी रुकता नहीं है। ऐसे लोके लोक में सूर्यातिशाई आप सूर्य, ऐसे अतिशयकारी सूर्य से भी महिमावान, महिमा वाले असी हैं। असी यानी है, महिमासी है ना, तो उसमें से महिमा अलग असी है। फिर से एक बार अर्थ देख लें। हे मुनीन्द्र कदाचित कभी भी न अस्तम उपयासी, अस्त को प्राप्त नहीं होते हो, न राहु गम्य, राहु से डसे नहीं जाते हो। सहसा सहज ही जगंती युगपत स्पष्टी करोसी, जगत तीनों जगत को सहज ही प्रकाशित करने वाले हो। और मेघों के द्वारा, अंबोदर मेघों के द्वारा निरुद्ध महाप्रभाव है। महाप्रभाव आपका रुकता नहीं है। और लोक में जो सूरज है ना, लोक में जो ये सूरज दिखता है, इस सूरज से भी आप बहुत अधिक महिमा यानी अतिशय, बहुत अधिक महिमा वाले आप हो। असी यानी आप हो। इस प्रकार से यहाँ पर 3-4 विशेषताओं के द्वारा जो बाहर का जो सूरज नजर आ रहा है, उस सूरज से अपने आप जो 3 लोक के नाथ हो,
चाहे नेमिनाथ भगवान हो और चाहे आदिनाथ भगवान हो, यह नेमिनाथ या आदिनाथ भगवान इनको देखते हैं तो इनका तेज उस बाहर के सूरज से बहुत अधिक है। क्योंकि हे भगवान, यह बाहर का सूरज तो उठता है और छिप जाता है, शाम को छिप जाएगा, तो सवेरे उगा अस्त होता है और मतलब छिप भी जाता है। और यह बाहर के सूरज में जब राहु सामने आ जाता है, उसके सामने, तो आप देखते हो कई बार हो जाता है, साल भर में आता ही है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण देखा आपने, अंधकार जैसा भी हो जाता है। इधर तो नहीं होता, उत्तर प्रदेश साइड में जाओ तो बिल्कुल अंधेरा जैसा लगता है, और कमल भी वापस से मुरझा जाते हैं। वो देखते हैं कि सूरज गया, तो राहु के ग्रस्त यह है जो सूरज है, राहु से ग्रसा जाता है। फिर तीसरा है, यह जो सूरज है वो सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अभी यहाँ पर आप लोग हमारा प्रवचन सुन रहे हो, विधान कर रहे हो, और अमेरिका में अभी फोन करके पूछ लो वो लोग क्या कर रहे हैं, बोलो वहां पर सब निद्रा में। तो बोलो आप ही के यहाँ पर थोड़े से क्षेत्र में ये प्रकाशमान है, पूरे क्षेत्रों में ये प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन आप तो तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। और चौथा क्या बताया, बादलों की ओट। अभी देखो सूरज देखने को कम मिलता है क्योंकि बादल ज़्यादा रहते हैं, सावन भादों में रहते ही हैं, बादल आते हैं तो सूरज छिप जाता है। ये अलग बात है कि पूर्ण अंधकार करने में वह सक्षम नहीं है। अभी बताएंगे कि किस प्रकार से आत्मा रूपी सूरज की बात यहाँ पर आचार्य मानतुंड करना चाहते हैं। आचार्य मानतुंड कह रहे हैं अब और कोई सूरज की बात नहीं, जैसे आप सूरज हो वैसे ही मेरे भीतर भी एक सूरज है। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि आपके द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए आपकी आत्मा से वह तेज प्रकट हो रहा है जिससे कर्म रूपी आवरण हट चुका है, और मेरे अभी वो कर्म रूपी आवरण आच्छादित है। इसलिए मेरे भीतर वैसा तेज नहीं जैसा आपका तेज है। आप शाश्वत हैं, हमारी आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन शरीर अपेक्षा से यदि हम दृष्टि डालते हैं तो वह शरीरों को बदल बदल कर आ रही है। हे भगवान, जिस प्रकार से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो क्षायिक ज्ञान हो जाता है, और क्षायिक ज्ञान कभी बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन अभी मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान है, वह घटता कर्म के क्षयोपशम से बढ़ता है, उपशम हो जाता है कभी कभी, तो वह अच्छा ज्ञान नजर आने लगता है, और कभी कभी और ज़्यादा प्रगाढ़ उसमें जो है उतलापन आ जाता है, तो ज्ञान ही याददाश्त ही चली जाती है। आप देखिए इसी एक ही भाव में, क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, कर्म रूपी। और देखो कर्म रूपी राहु जब सामने आ जाता है तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य उद्घाटित नहीं हो पाता है, इसलिए राहु के आड़े आने से हमारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ आत्मा रूपी सूर्य की बात हुई, और जो प्रभु सामने विराजित हैं आपके, इन प्रभु की त्रिलोकी नाट की बात हुई, और एक सूरज जो हम देखते हैं आकाश में, उस सूरज की बात हुई। 3 यहाँ पे सूरज हमें दिख रहे हैं, लेकिन इन तीनों सूरज में, इन तीनों सूरज आगे कहेंगे, चंद्रमा से कल्पना करेंगे तो हमें ऐसा लगा कि कभी अपन ने वो मन्ना डे का जो एक मतलब गीत था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, और कल अपन ने दीपक की बात कही थी, तुझे दीप कहूँ या तारा। तारे की बात यहाँ पर नहीं की, फिर भी तारागण की यानी बात आती है एक छंद में। तो इस प्रकार से सूरज को कहें
तो उसमें, या सूरज की उपमा, उपमाओं में भी मैंने बोला था कि सूरज की उपमा देता हूं तो उसमें आग है, और चांद की उपमा देता हूं तो उसमें दाग है, और समुद्र की उपमा देता हूं तो उसमें झाग है। हे प्रभु, आप तो न आग है, न दाग है, न झाग है, आप तो वीतराग हैं। आप तो प्रभु वीतराग हैं। उस वीतरागता को देखकर हम भी अपने वीतराग स्वरूप को याद करें। बंधुओं, केवल ज्ञान होने के बाद में प्रभु क्या, जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद में समूह शरण की रचना होती है, और समूह शरण में अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आज नेमिनाथ भगवान का जो है तप और जन्म कल्याणक एक उनके बारे में भी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बलराम पूछते हैं कि, क्योंकि एक जैसे भगवान का जो भामंडल होता है ना, उस भामंडल में 7 भव नजर आते हैं। कितने? और जो वापिकाएं होती है या अन्य जो और भी, तो उसमें 3 भव नजर आते हैं। कितने भव नजर आते हैं? 3 भव। तो यहाँ पर जब समूह शरण में व्यक्ति पहुंचता है तो अपने आगे पीछे के भाव 3 3 6 और 1 7 भव उसको नजर आने लगते हैं। तो इन भवों को वो देखकर स्वयं ही भगवान के आगे अपनी जिज्ञासा रखता है, और उसका समाधान उसे अपनी भाषा में मिल जाता है, चाहे वो तिर्यंच हो और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो। तो इस प्रकार से बलराम ने अपनी एक जिज्ञासा रखी कि भगवान, यह जो द्वारिका नगरी है इसका क्या भविष्य है, और ये जो श्री कृष्ण है उनका क्या। तो उस समय ये बताया था कि द्वारिका आप ही के वंश के जो एक मुनिराज होंगे और उनका नाम होगा द्वीपायन। उन द्वीपायन मुनि द्वारा यह नगरी जल जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। बस ऐसे 2 उंगली उठा दी, 2 रहेंगे, और उसमें उनको जो है बताया कि ये 2 बच पाएंगे, निकल पाएंगे, और वो 2 ही निकले, जो है बलदाऊ और श्री कृष्ण, और बाकी कोई भी नहीं बच पाए। ये शाश्वत है। तो इससे हमें शिक्षा ये लेना है, या आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, 24 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म कल्याणक मनाया जाता है उसी दिन तप कल्याणक क्यों है? आप ये भी तो देखो ना। इससे जो शिक्षा अपन को ग्रहण करना है, या आज जो तीर्थंकर नेमी प्रभु का जो तप कल्याणक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। 24 में से 22 तीर्थंकरों का उसी दिन तप कल्याणक है जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है, क्योंकि जन्म की सार्थकता तप करने में है। और आप देखिए, चाहे कितने ही बड़े से बड़े 6 खंडा अधिपति भी कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको सब जलकर राख होना है और खाक होना है। इसलिए द्वीपायन सोच लिए कि मेरे कारण जले तो मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन आप पढ़ो तो हरिवंश पुराण, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो बाहर चले जाते हैं और उसका ध्यान नहीं रहता। जो मास घट जाते हैं और जो एक अल्प मास जो होता है या अधिमास होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं रहा और अधिमास का ध्यान नहीं रहा, तो वो पहले आ गए। और उन्हीं के कारण वह, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती, इसलिए हमें भी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इसी कारण आचार्य श्री जी आज के दिन उन दीक्षा देना वो उचित समझते हैं, और आर्य का दीक्षा दी और मुनिराज दीक्षा, मुनि दीक्षा हुई। इसके बारे में अपन फिर दोपहर में देखेंगे। अभी तो अपना समय आगे बढ़ रहा है। इसका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अस्त न होता कभी न जिसको एक साथ 3 लोक का ज्ञान विबल, बादल की आकर की ओट
आप अपूर्व दिवाकर। यहाँ पर आचार्य जो है हिंदी अनुवाद तो आचार्य मानतुंड स्वामी ने नहीं किया, लेकिन कमल कुमार जी का यह पद्यानुवाद बहुत ही मार्मिक है और अपन लोग हिंदी में इसी को ज़्यादा महत्व भी देते हैं। वैसे तो सैकड़ों प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि हे भगवान, अस्त न होता कभी न जिसको ग्रस पाता है राहु प्रबल, क्योंकि वो प्रबलता उस समय राहुल में आती है और वह एक समय विशेष होता है। जैसे ही वह सूरज के सामने आता है तो सूरज का तेज कम हो जाता है और राहु का अंधकार, कालापन जो हमारे कर्म रूपी कालिमा है उसका तेज यानी ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से वह सूरज को ग्रस लेता है। एक साथ बतलाने वाला, एक साथ यानी जो है बतलाने वाला सर्वज्ञ का ही ज्ञान होता है। तीन लोक का ज्ञान उनके पास में है। वो एक साथ युगपत तीनों लोक और तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ जानते हैं। रुकता कभी प्रभाव न जिसका बादल की, कभी भी उनका प्रभाव रुकता नहीं है, क्योंकि वह छायित ज्ञान हो चुका है। ऐसा यानी ज्ञान प्राप्त होने पर ही ऐसी गौरव गरिमा वाले हे प्रभु आप अपूर्व कोट हैं। आपकी शरण में हमें भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आगामी पर्व राजभूषण पर्व में जो यहाँ साधना और आराधना का जो प्रयोग किया जाएगा, प्रयोगशाला जो होगी, उसमें कम उम्र के लोग आए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र पर यदि अति बाल या वृद्ध अशक्त लोग आएंगे तो उसके माध्यम से थोड़ा सा वो संख्या भी, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रही है, लगभग 250 रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं इन लोगों के, और 400 पर विराम कर देंगे तो मात्र 150 लोगों को और लेना है। तो जो छांट कर जो युवा लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये जो प्रयोगशाला होने जा रही है उसमें रजिस्ट्रेशन आज ही गूगल पर इसके फॉर्म उपलब्ध है ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना इस क्षेत्र पर आकर मन बनाएं और 10 दिन कुछ नहीं, केवल बस महाराज जी के चरणों में साधना और आराधना करेंगे, ऐसा भाव रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। अगर पुण्य का कोश बढ़ाना है आपको तो होश पूर्वक कार्य प्रारंभ कर दो। चाहे पूजन कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, चाहे जो कार्य करो। बोलिए आप नोट गिनो, नहीं नोट तो महाराज जी होश पूर्वक गिनते हैं, नोट वोट में तो बिल्कुल भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती। तो बस जैसे नोट गिनते हो ना आप, होश पूर्वक जोश पूर्वक, ऐसे ही भगवान की भक्ति होश पूर्वक कर लेना। उसमें जैसे नोट में कभी गलती नहीं होती है, होती गलती कभी नहीं होती। जैसे नोट में कभी गलती नहीं होती गिनने में, ऐसी प्रभु भक्ति करने में गलती नहीं हो आपकी। और वैसी लीनता नोट गिनने में जैसी लीनता है, ऐसी प्रभु भक्ति में लीनता आ जाएगी। इतने होश के साथ अगर आप प्रभु भक्ति कर लोगे तो सीहोर वालों ये निश्चित मानना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। बस इतनी ध्यान रखना, जैसे मैंने नोट होशपूर्वक गिने ऐसे भगवान की भक्ति होशपूर्वक करूँ मैं। तो बहुत अच्छी बात है, समय अपना हो रहा है। और अंतिम लाइन कौन सी है कि सीहोर का र क्या कह रहा है? सीहोर का र कह रहा है कि रमन गुरु के साथ करोगे तो इस संसार का भ्रमण समाप्त होगा। रमन अर्थात क्या? आपका ये भ्रमण श्रवण के चरण में आए बिना छपण नहीं होगा। फिर से बोलूं, आपका यह भ्रमण श्रवण के चरण में आए बिना छपण नहीं होगा। छपण मतलब समाप्त नहीं होगा। जब तक आप संत के चरण में नहीं आओगे, गुरु के चरण में नहीं आओगे, तब तक इस संसार का भ्रमण आपका छपण नहीं होगा। चरण में आना पड़ेगा, तभी संसार का ये जो चक्कर है इस छपण को प्राप्त होगा। इसलिए सिंहोर वालों ध्यान रखो, सिंह वृत्ति के साथ होशपूर्वक गुरु के चरणों में रमन करोगे तभी जीवन की सार्थकता होगी, तभी आप जीवन में सार्थकता में। गुरु होते हुए भी अगर हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये तो क्या है, हम तो महा दुर्भाग्यशाली हो गए आप कि गुरु हैं और गुरु होने के बाद भी आप अपने जीवन में गुरु नहीं बना रहे हो, तो आप महादुर्भाग्यशाली हो। क्या हो? महादुर्भाग्यशाली हो। बताओ सीहोर वालों, तुम कौन यहाँ पर, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उसमें कौन महादुर्भाग्यशाली है जिसके जीवन में गुरु नहीं है? कोई है ऐसा महादुर्भाग्यशाली जिसके जीवन में गुरु नहीं है? कोई नहीं है।
क्योंकि ध्यान रखना, जिसको अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, जिसको अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, वो देव शास्त्र गुरु से जुड़ जाए। जिसने देव शास्त्र गुरु की शरण से जुड़ गया, वो तो भाग्य उसका सौभाग्य में बदलने में देर नहीं लगी, वो भाग्य सौभाग्य हो ही जाएगा। पर जुड़ना होगा किससे? गुरु से, देव शास्त्र गुरु से। जो जुड़ा है अपने आप को महासौभाग्यशाली माने, जो जुड़ा है गुरु से, प्रभु से, तो वो मानना वो महासौभाग्यशाली है। चलो पहली बार में तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, मैं बोल रहा हूँ सीहोर वालों, बताओ आप सब महासौभाग्यशाली हो कि नहीं? गुरु से जुड़े हो कि नहीं हो? हाथ तो उठा दो। हैं सब जुड़े हैं, महासौभाग्यशाली हो, बहुत अच्छी बात है। आप महासौभाग्यशाली बनो तो वो आप गुरु चरणों से और प्रभु चरणों से जुड़े रहोगे, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि आप लोग का सद्भाग्य गुरु के माध्यम से आपका कल्याण होना। आप समझें, मन से पूछें कि आप वास्तविकता में गुरु से जुड़े हैं कि नहीं। हमने, महाराज जी आपने हाथ उठाया, हमने हाथ उठा दिया, लेकिन ध्यान रखना, हाथ उठाने से कोई गुरु चरणों से जुड़ नहीं जाता है। हाथ उठाने से गुरु चरणों से जुड़ नहीं जाता है। गुरु चरणों से अगर कोई जुड़ा है तो वो होता है जो तन से भी, मन से भी और धन से जुड़ा है। आप लोगों के बीच में बाजना वाले दिख रहे, जिनका सम्मान हुआ था, वो जुड़े हैं, वो महाभाव सौभाग्यशाली हैं। घर बार छोड़कर वो छोटी छोटी बालिकाएं, वो छोटे छोटे बालक चल रहे हैं कि नहीं हमें महाराज जी को छोड़ने चलना, सब त्याग करके वो चल रहे हैं, वो महासौभाग्यशाली। हाथ उठाने से कोई गुरु चरणों में नहीं चलता। जो गुरु के साथ चलता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, वो महासौभाग्यशाली होता है। बंधुओं, मात्र प्रवचन सुनने से महासौभाग्यशाली नहीं बन जाओगे, हाथ उठाने से महासौभाग्यशाली नहीं बने। उन बाजना वाले बच्चों के लिए और जो चल रहे हैं उन सब के लिए जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि वो क्या हैं? वो महासौभाग्यशाली हैं। क्या है वो महासौभाग्यशाली है। वो गुरु के चरणों से जुड़े हैं, इसलिए महासौभाग्यशाली है। और मैं तब मानूंगा जब आप भी इस प्रकार से गुरु चरणों से जुड़े। हम सीहोर आए तो एक दिन पहले आ गए और एक दिन आगे तक छोड़ने चले जाओगे, ऐसे थोड़ी है भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको जुड़ना नहीं बोलते हैं। वो जुड़ना तो ऐसा होता है, फेविकॉल की तरह जोड़ होता है। कैसा होता है? फेविकॉल की तरह, बस आप हमारे और हम आपके, तब मानेंगे कि आप जुड़े हो। अगर आपको बंधुओं ध्यान रखना, कर्मों जो जुड़ा है गुरु चरणों से, उसी ने कर्मों को मोड़ा है। ध्यान रखना, जो जुड़ा है गुरु से उसी ने अपने कर्मों को मोड़ा है। अपने कर्मों को अगर मोड़ना है, मूव करना है, तो गुरु चरणों से जुड़ जाना। कर्मों को छोड़ने का उपाय अगर कोई है, तोड़ने का कोई उपाय है, तो गुरु चरण है। क्योंकि ध्यान रखना, गोली दर्द मिटाती है, गोली दर्द मिटाती है। तो ध्यान रखना, गुरु की झोली और गुरु की टोली, गुरु की झोली और गुरु की टोली कर्म मिटाती है। अगर कर्मों को मिटाना है तो गुरु की झोली में आना होगा और गुरु की टोली में आना होगा, तब आपके कर्म मिटते चले जाएंगे। मैं तो इतना जरूर कहता हूँ, अंत में एक ही बात बोलता हूँ कि क्योंकि समय अपना हो रहा है, कि कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु चरण। कर्मों पर डाका डालने वाले आका होते हैं गुरु चरण। जो गुरु से जुड़ गया, ये मान के चलना उसने सब कुछ कर लिया। मोक्ष मार्ग उसी का शुरू होता है जो गुरु से जुड़ता है। आप लोग सभी गुरु से चलें, यही सच्ची हमारी अंदर से भावना है कि देव शास्त्र गुरु से आप सदैव जुड़े रहेंगे तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा। मंगलमय बने, इन्हीं भावना साथ तीनों बातों को फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या थी? याद कर लो सीहोर वालों। सी से क्या बोला मैंने? सिंह वृत्ति की प्रवृत्ति से ही रत्ती भर कष्ट नहीं होगा। याद रखना, आपके नगर की व्याख्या है। आपसे जब आप कभी आओगे तो पूछूंगा मैं कि क्या बोला था मैंने। तो सीहोर वालों, सी से बोला सिंह वृत्ति की प्रवृत्ति से ही रत्ती भर कष्ट नहीं होगा। और हो से बोला होश से ही, बोलो तो पुण्य का कोश बढ़ेगा। होश से ही पुण्य का कोश बढ़ेगा। और र से बोला है रमन गुरु के साथ करोगे तो ही संसार का भ्रमण समाप्त होगा। आप सबका संसार का भ्रमण समाप्त हो। इन्हीं भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की